अगर तुसी जो कलाम पढ़ रहे हैं उन्हें सुन के समझ के अगर उसने विच यकीन नहीं है तो कोई फर्क फिर आप महफिल प्रकाश करते हैं। अगर महफिल दे विच देखो ना असि तो महसूस कर नहीं सुनते, अगर तुसी ये नहीं करोगे तो फिर जरा करीब हो क्योंकि शैतान दरमियान दे विच आ जांदा वो फिर शरारत गुफ्तगू बात भी की जा सकती है, लेकिन एड़ा टाइम है ना कि शबे जुमा है एक में तो बड़ी खास चीज जेड़ी मगरब तो ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उम्मत जिथे भी हो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जरूर पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीरत में अपने समाज में सुनते। अगर तुसी ये सोचते हैं कि भी ये फन नहीं है, ये फन नहीं है, ये दीवानगी है। अगर तुसी अपने आप पे दीवानगी बर्पा करोगे सरकार थोड़ी गुफ्तगू सुनेगी। अच्छा दूसरा इदा पहले जो तुसी कर रहे हैं ये भी चीज ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं क्या बैठा क्या कर रहा है। मैं फते हो एक और चीज नात बजाते खुद दरूद नात शरीफ बजाते खुद दरूद और मैं अक्सर नात हमारा देखया और तुसी भी अपनी जिंदगी में तजर्बा कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनु ਵਧਾਈ जाने इनु लम्मा करी जाने तुसी देख लेना मैं फिर तक सोचेगी अगर जे तुसी क्योंकि जड़ी नात तुसी पढ़ रहे थे वो भी सरकार की सलाह है, ये भी सरकार की सलाह है। बड़े बड़े रंगा जन जाके और जड़ी तुसी नात पढ़ोगे ना ये भी जरूर है। जितनी देर तक सानू असी ये सदक नहीं ना समझा कदी नहीं सानू फन हो सकता है, को बंदा को फनकार ना बन सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होएगी ना दिल तो डाटा बैठा इनु मतलब है ना समझो कि असि भी राग राग जानते हैं करांगे ऐसा और कोई भी ना था अगर पढ़ते लज्जत आ रही है ना तो भावे दूसरा ना था ओदे तो मजा लगे ओदे तो मजा लगे। और इस्लामी महफिल दा जेड़ा तमाम असि कर लेना सिर्फ एक अपने आप को मजा दवाने वास्ते क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र करता है देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पेड़ बकरियां चरा रहे थे, किसी ने आवाज दी अल्लाह ताब दौड़ के ओदी तरफ लपके जदों दे करीब गया ना तो कहंदे कोई फिर गली कर अल्लाह उन्हें कहा मैं मुफ्त नहीं कहना ये बदले तो कुछ देना पड़ेगा। इतना मजा आया अपने महबूब का नाम सुन के आपने आदियां भेड़ बकरियां जड़ियां सुनना उस बंदे को कहता तू ले एक भाई क्या फिर ते जे आजकल का कोई मुसलमान होना तो कहता मैं आप सब को कह देना अंदर जा काम कर जाके, लेकिन ओदी तस्वीर है किसी ने सुनने वास्ते ओदी तस्वीर है बढ़ गई कि भेड़ बकरियां ले जा जिसमें मजा बड़ा आया था तो फिर दोबारा के एक बार ही होता है उन्हें क्या उन्हें कहते फिर बाकी दिया भी जाने देखो वो एक बार ही दोबारा मैं वैसे अल्लाह क्या ते
बड़ी इज्जत आई और बड़ी मजे वाली जिथे जाए इंसान दे काम मसरूफियत सारी खत्म मुन्ना कहता ना मैं काम में घर जाना मैं नींद आने में लो डे जिसने अपने महबूब वास्ते आदमी बैठ जाता है लज़्ज़त लेने वास्ते फिर अगर कोई काम नहीं रहता फिर कोई घर नहीं तो बाहर नहीं ना कब्र दे विच पियो काम करना ना भैन करना ना बीवी बच्चे ने किसी ने माल ना दौलत और कोई पता नहीं ये साडी आखिरी महफिल हो इस तो बाद दोबारा सानू नसीब ना हो क्यों ना सी इस महफिल दे विच बैठे क्योंकि इस महफिल दा ये भी किया जाता है कि 10,000 बुरी महफिल दा कफारा है थोड़ा फरिश्ता की करता है उन्होंने क्या फिर एक दफा कहा हज़रत इब्राहिम उन्होंने कहा भी तेरे को देर वास्ते रह क्या गया उन्होंने रह क्या गया क्या ना भेड़ बकरियां चराने में तेरे कोई नौकर चाकर नहीं चाहिए ये ना भेड़ बकरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ नहीं चाहिए क्या फिर उन्हें है कि ऐसी तेरियां भेड़ां वो फिर क्या वो ते अल्लाह दा फरिश्ता सी अल्लाह सुभान एक होर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे बीमारी में बहुत ज्यादा तंग सारे जिस्म दे विच कीड़े चलते हैं ते एक बड़ी मोहब्बत भरी आवाज आती सी रात को जिसले टीसां बजदियां सी दर्द तकलीफ नाल बेचैन हो जाते थे ते एक आवाज आती सी मेरे अय्यूब की हाल है तेरा उस आवाज को सुन के इतनी लज्जत दे विच चले जाते सन कि दर्द दा एहसास सुबह जैसे ओदा एहसास खत्म होता सी ते सुबह फिर वो प्यारी आवाज आ जाती सी मेरे अय्यूब की हाल है अल्लाह दे बंदे अगर तुसी अपनी जिंदगी दे विच टाइम कढ लिया देखो कोई परिवार दे नाल विच मिट्टी पाई जाई है ओ खीर ते नहीं ना बने कटाई हो जाती क्यों अपनी जिंदगी च कटा बना रहे थे कुछ लोगों ने प्रोफेशनली इस काम को जेड़ा है महफिल करते हैं प्रोफेशनली खुदा दा वास्ता अल्लाह दे रसूल वास्ते और अगर अल्लाह दे रसूल नाल तोड़ा कोई ताल्लुक है तो फिर अपनी जात बना दो कुछ घंटियां दे ਅਸੀਂ बैठे ये बैठना ही हो सकता है साडी जिंदगी ਨੂੰ कामयाब बनाना ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ख्वाहिशां ਦੀ तकमील हो जाए ਸਾਡੀਆਂ दुआवां कबूल हो जाए किसी ने बैठ जाना बड़ी असली सरकार अल्लाह वास्ते बैठे और अल्लाह वास्ते अगर असली अपने आप नहीं रोक सकते देखो ये कोई तंग मजाक कुछ नहीं है ये तो सारी जिंदगी असली कर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया कीमती वक्त करके नो जाया और देखो ना ज्यादा 1.5 घंटा सी और बैठा सारी फिर वक्त पे यसर नहीं चलो एक और डर देख पूरे हफ्ते जीवन की मैं फर्ज दे जा सकता पूरे हफ्ते को मौका मिल गया जे उन मौका मिल गया जे अगर तुम खाना नहीं खाओगे ये अपनी जिंदगी खराब करोगे इस दुनिया में किसी ने बैठ और ये रातां जड़ियां शबीने लोग जागदे जिवें ਅਸੀਂ करते अल्लाह ताला ने 30 दिनों दे विच पूरी जिंदगी दे गुनाहां नूं माफ करता एक पासे ਤੁਹਾਡੀ पहली जिंदगी एक पासे अगर जिंदगी दे विच इदा हमारा अपना चाहते जे गुनाह तो फिर अल्लाह के नाम जरा जा देखो ना हर कोई अपने दिल में मोहब्बत करता है कोई किसी
हो सकता पता नहीं किदी आवाज जेड़ी सरकार को अच्छी लग जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज को सुन के ओदे सदके साडे भी गुनाह माफ आमीन साडे थोड़ा जरा चेक कर क्योंकि दिमाग साडा क्योंकि हर आदमी जेड़ा सुस्ती अपनी अपनी कर रहे अल्लाह 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 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ कोई नुस्खा है कोई हकीम है अगर नहीं तरीका है कदी बना इस तरह अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਿਆ कोई जाके जालियां नहीं चुम रहा उसे नजर ते कुछ नहीं आउंदा ओनू ते नजर कुछ नहीं आउंदा ते साहबे मजार नू ते नजर आउंदा ओदे उस तरीके नू देख के उस नियत नू देख के ओदी मुराद देखो मैं बड़े आलिम फाज़िल जिंदगी की तजुर्बा में बड़े कुरान वाले उन्होंने इत्थे साडे कोल आ के उन्होंने सारा इल्म उन्होंने इधर तो उधर हो गया जदों तुसी किसी को मंग लिया तुसी सही नहीं रह सकते तुसी नमाज जरूर सखिया पाया होएगा लेकिन सही नहीं बन सकते जदों तुसी आप ही मंग लो तुसी तो मंगदे बन इधर है तो जब मंगी नहीं वो बड़े इमाम वाले बड़े साडे कोल लोग आए ने जब उन्होंने अपनी कोई मजबूरी सानू दस दी ना साडी है मजबूरी मतलब फर्ज करो किसी ने मेरे नाल काम ही पै गया वो आ गया उन्हें आन के मैंने कहा जी मेरा काम हो जावे तो सभी दे रहे वो तो बड़ा बन गया ते गल है जी अगर कोई सत्या होवे ते उन्हें कुछ ना कुछ मंगदा तो दे ही देता ना उसको तो दे देता ना इस तरह जिन्नी देर तक ओदी बार असि मंगदे नहीं ना बनावे वो सखावत वाले कपड़े ला के जेडे डोर कटे हुए ना उन्हें ला के जिन्नी देर आदत से मुस्कीन बन के दी बारगाह में पेश नहीं ना हो तो कुछ मिल नहीं सकता ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ और कई जगह पे मैं कि बंदा साहब उन्हें क्या किसी ने तारीफ करनी थी ਅਸੀਂ निकल कितने ना निकल जाता की करें इस काम नाल जरूरी कोई काम है जिस काम दे विच मेरी निजात हो सकता है मैं एक जगह पे देखिए पोस्ट देखी मोबाइल पे वो बंदे कह रहे हैं तो नमाज वालों कहता मैं बाद पढ़ लूंगा एक्सीडेंट हो जाता बंदा मर जाता ओदी नमाज पढ़ कर नमाज पढ़कर चला जाना तो उसे मर जाना ही सी ओ बहुत उस मौत बड़ा फर्क हो गया ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਸਤਾ ਸੇ ਜਾਗ ਹੀ ਪਈ ਅੱਜ ਬਹਿ ਹੀ ਗਏ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੰਜ਼ਮ ਮਜ਼ਾਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਜ਼ਾਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ
तो घंटे 2 घंटे की गल, लेकिन मैं एक सहाबी से क्या क्या मार के हंस रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, क्या तेरे पता लग गया कि तेरा हिसाब किताब हो गया? अल्लाह ने तेनू जन्नत दा पैगाम देता, जा जन्नत दा हुक्म आ गया तेनू। उन्होंने क्या किया, हंसना क्या क्या मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तंजो मजाद बड़ी दूर दी गल, तुसी खुल के हंसना इंसान की जिंदगी ये जी शायरी है ना, इजहार है मुहब्बत का भी ते गम का भी। अगर साडे दिल च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ते ओदा भी असि इजहार करदे पे किदे नाल शेरां दे। अगर उन्हां दी फराग हिजरत दे असि ते गम ओ गम का भी इजहार जेड़ा रोके एवें नहीं ते रोना पता कदों आउंदा जदों बंदा बेबस दा मजबूर हो जाए। और असि इहदा मतलब जे बेबस नहीं होए, मजबूर नहीं होए, वजह सानू कोई मजबूरी नहीं जदों असि मजबूर हो जांगे क्योंकि बच्चा वेखो ना तुसी फड़ लेंदे जकड़ लेंदे ते रोण तो बगैर ना ते चारा ही कोई नहीं। और जेडी गल कर तुहानू रूहानियत दी दसन वाला कोई इंसान जब सांस लेंदा शैतान रहता ही अंदर गुजरता फिर जिसने दोबारा सांस लेता है ना तो मुंह खुलता है, शैतान फिर निकलता है। तुसी जिक्र करो ना नहीं करो वो की कर रहे हैं उन्होंने वासियां आनी चाहिए। ओदी वजह की है शैतान दा गुजर होना शुरू हो जाता है। ओनु रोकने वास्ते इंसान अपने सांस को बड़े बड़े औलिया कराम उन्होंने हमसे दम अपने सांस को रोकया इसलिए कि शैतान दा गुजर हो। जब शैतान दा गुजर होता है ना इंसान उसने बिल्कुल भटकया होता और दिल दे नाल एक टुकड़ा गोश्त उन्होंने कहने में फवाद उत्थे रहमान भी रह सकता है उत्थे शैतान भी रह सकता और अल्लाह ताला इस शैतान को सर आमीन। मैं इसलिए महफिल शुरू हो तो क्या मोबाइल बंद कर दिया ओदी वजह क्या कि असि दुनिया नाल कट असि कटे ही नहीं, असि इस दुनिया नाल रात और इस दुनिया ने सानू बचा नहीं सकती। और अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर साडी सिफारिश फरमा देंगे ना ते असि साडी जात है अपने दिलों में यकसू कर लो और अल्लाह दे रसूल मोहम्मद को अंदर जगा लो। देखो ना इतना शायर शेर पढ़ता है ते ओनु अगर तुसी समझ नहीं सकते तो तोड़े ते किवें तसीस करेगा। अल्लाह साहब हकीकत फरमाए और असि बाकी दी जेड़ी फैक्ट इस्लाम की बात ली हुन जेड़ा बाकी दा हिस्सा है इहदे विच यकसू होके सरकार दी बात पेश हो। देखो ना चस्के दा जेड़ियां चीज़ां होंदियां ने ना ओदे नाल नाला बड़ा बड़ा लेकिन शायरी चस्का नहीं है। एक रोग है ये रोग जिवें कहंदे ना जख्म होंदा इहदे जरिए ओदा ते नमक पाशी होंदी ओ जख्म जेड़ा रिस के मार देते जे जख्म होवे ते फिर मदद जे जख्म ना हो तो फिर मदद देना है फिर ओदे दिल से ऐसे ही अपनी जिंदगी नु जरा देखो मेरी गल सुनो बहुत बड़ी किसी किसी को किधर होता है किधर होता है बड़ी बड़ी स्टेजां होंदियां ना नाद कानू ऐसे कर चलते के लिए की करने पे
ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ वो नमाज पढ़ाएगा अपना तनख्वाह लेगा हो जाएगा लेकिन बंदगी ये चीज नहीं है अजान है वो खुदा दी तरफ बुलावा है वो भी सुननी तो भी पढ़नी और क्यों क्या किया अजान का जवाब दिता जाए जब बुलावा होता है फिर कोई बुलाता किसी ने तो जवाब आता है ना आ रहे हैं लबैक में आ रहे और अगर असं ये ना समझ सके साडे दे अंदर विच खत्मे नबूवत दे ये बड़े डाके पे मरज़ई प्रमोट हो रहा है यहूदी प्रमोट हो रहा है की वजह हुण मैनू किसी बंदे ने गल दसी नारो मार गुजरा वाले वाली साइड मतलब उत्थे पिंड ने शियां दे भाबियां दे ते मरज़ियां ओ इन्ने लैलार लोग ने कि सुन्नी उन्हां दे मुताबिक की कर लेंगे मज़ारा की कर सकते ओ जो अपना करनगे हुण उन्हां नूं किने ना प्रमोट कीता ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਇਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਰੂਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪੜੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया है कि दीन फैलाओ और खाना खिलाओ और असी देखिए अपनी जिंदगी दे विच असी इस वास्ते की कर रहे हैं हदीस दीन फैलाओ दीन किस तरह फैलाया जाएगा और देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ ले जिंदगी नमाज भी मेनू मिलती है मेनू रोजे भी रखे मैं तरावी भी पढ़ लेना जी मैं सारा कुछ कर लेना कुरान भी पढ़िया यार अमल की तरफ से किसी ने बनाना ही नहीं ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਾਏ ਕਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀ ਕਰੇ ना अपनी अदाब ना एक दिल को की करिए अदाब होनी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम